ईश्वर एक है, ये मानते हो? अल्लाह भी एक। मैं कह रहा हूँ, आप मत मिलो कभी ईश्वर, मिला हूँ, मिले हो कभी, मिलूंगा, मैं बताऊंगा, मिलना बताऊंगा। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जो वर्ड है, भगवान जो है वो एक है। कहाँ है भगवान? ईश्वर कहाँ है भगवान? जो आपको आवाज दे रहा है। नहीं, तो नेचुरल है, नेचुरल नहीं है ये। 75 रुपए के कारतूस में 1 मिनट में ईश्वर खत्म हो जाएगा। यहाँ रखा है, काम खत्म। 75 रुपए के कारतूस में, राइफल के में, 150 रुपए के राइफल के कारतूस में मेरे आप मेरे रखोगे, मैं आप रखूंगा, भगवान खत्म। भगवान खत्म ना, भगवान खत्म। तो ये हुआ ना, भगवान है नहीं है ना? जिसको आप कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि ये भगवान है, तो अगर आप इसको भगवान मानते हो, मैं आपके भगवान को मार रहा हूँ, बात खत्म हो गई। आपने कहा 22 प्रतिज्ञा ठीक नहीं, ठीक है, हो सकता है आपका अपना मानना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। 22 प्रतिज्ञा वो है कि अगर आपके पास में 1 लाख का एप्पल का फोन है और उसके अंदर वायरस आ जाए तो आपको एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। अगर आपके बौद्ध धर्म के अंदर हिंदू धर्म का वायरस आ जाए तो आपको 22 प्रतिज्ञाओं का एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। उनके त्योहारों को अपना बनाना, दिवाली हमारी है, होली हमारी है, करवा चौथ भी तुम्हारी है, इसे बनाओ, भैया दूज भी तुम्हारा, इसे बनाओ। ये जो दौड़ लग रही है ना कि दिवाली हमारी दीपदान उत्सव है, ये खत्म करो। बुद्ध पूर्णिमा मनाओ, क्या नाम है, अम्बेडकर जयंती मनाओ, कबीर जयंती मनाओ, रैदास जयंती मनाओ। ये व्याचार की लड़ाई है, उनकी दौड़ में शामिल होना बंद करो। हमारे त्योहार, तुम्हारा कौन सा त्योहार? तुम्हारी हार पर उन्होंने जो उत्सव मना वो त्योहार है भाई। गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। हम गुलाम नहीं है ना? कौन? अरे तुम गुलामी का धागा बांधे, गुलाम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, बाबा साहब को समझिए, और पढ़िए मत, समझिए भी, यहाँ से उतारिए भी दिमाग में। जब आप बाबा साहब को पढ़ लेंगे तो फिर आपको बुद्ध का धर्म आसानी से समझ में आ जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो चीज़ है या वो शख्सियत है कि जिनको समझना और जिनको समझाना उतना आसान नहीं। मैं तो अभी आपको 2-3 मिनट में जो 4 में बात बता सकता हूँ वो मैंने बताई आपको। तो मेरा कहने का मतलब यही है आपसे, पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए। मैं चाहता हूँ मेरा कोई आदमी गरीब नहीं है, और बुद्धिस्ट अगर आप हो और फिर भी आप गरीब तो उसको बोला बुद्धिस्ट नहीं। बौद्ध होने का मतलब ही पैसे वाला होना है, बौद्ध होने का मतलब ही रईस होना है, अम्बेडकरवादी होने का मतलब ही पैसे वाला होना है, अम्बेडकरवादी होने का मतलब ही शिक्षित होना है, अम्बेडकरवादी मतलब होने का मतलब तर्कवान होना, वैज्ञानिक सोच पर खड़े करना। तो अम्बेडकरवाद जो है वही बुद्धवाद है, और अम्बेडकरवाद बुद्धवाद से, इसलिए अम्बेडकरवाद जो बुद्धवाद तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आप बिना अम्बेडकर के बुद्ध तक पहुंचोगे तो फिसल जाओगे, और अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं की सीढ़ी पर चलते आप बुद्ध तक पहुंचोगे तो फिसलोगे नहीं, डिगोगे नहीं, अड़ेगे। हमारा मन भी संतुष्ट नहीं होगा अगर अम्बेडकर की प्रतिज्ञा को लेकर जब करेंगे तो। हम इसके अलावा आपने बाबा साहब पढ़े नहीं, हम अपने अंदर पहली बात तो उनकी प्रतिज्ञा से द्वेष पैदा कर रहे हैं अपने मन के अंदर। जो पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। किस जाति से? मैं जाटव समाज से हूँ, ठीक है। और हम अपने अंदर क्या है कि ये नहीं है कि 22 प्रतिज्ञा आपके मन में द्वेष पैदा कर रही है, द्वेष पैदा कर रही है। कैसे लोग द्वेष पैदा कर रही है कि आप किसको मत मानो, उसको मत मानो। हम तो ये करें, आप किसको मान रहे हो आप उसको मानो, जिसको आप जान रहे हो उसको मानो, ठीक है। अच्छा, मतलब आपने प्रतिज्ञा पढ़ी, मैं आपको बताया मैं प्रतिज्ञा पढ़ रहा हूँ, नहीं मैं साथ साथ क्लियर करता चलो, सुनो लंबी नहीं होगी, सुनो। मैं 22 प्रतिज्ञा सुनो ना, सुनो एक से सुन तो लो। 22 प्रतिज्ञा कौन ले रहा है? बाबा, ये मैं ले रहा हूँ, मैं मंच पर खड़ा हूँ, मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, और मैं ये कह रहा हूँ कि आज के बाद में रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, बात खत्म हो गई। तो ये मैं मान रहा हूँ ना, क्योंकि मैं पुराना घर छोड़ रहा हूँ, नए घर में जा रहा हूँ। अब तो इसमें मेरे मन के अंदर जो चीजें थी, और बाबा साहब उसमें ये भी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, मेरा नया जन्म हो रहा है। हम किसी को, हम अपने आप को बड़ा कहना चाह रहे हैं या अपने आपको महान कहना चाह रहे हैं, तो हम उसमें किसी की बुराई नहीं रख सकते, बुराई हम किसी की कमी भी महसूस नहीं कर सकते। अगर आपकी ये शर्ट में से बदबू आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि आज के बाद में शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं नई शर्ट पहन रहा हूँ, तो उस पुरानी शर्ट की बेइज्जती है? नहीं, पुरानी शर्ट की बेइज्जती सर, ये बदबू वाला मैटर नहीं है। बदबू वाला है ना सर, जिस राम के मंदिर में घुसने से आपको बेइज्जत किया जाता हो, जिन मंदिरों में घुसने से आपको क्या नाम है जलील किया जाता हो, और अगर आज ये नहीं मानो, अब आप सही पॉइंट, और मैं अब नए घर में जा रहा हूँ, सही पॉइंट पे आ गए, क्या गलत? अब आप सही पॉइंट पे आ गए। अब मुझे बताइए, जब मुझे अम्बेडकर की मानना है और अम्बेडकर की बातों को मानना, तो मुझे जताने की क्या जरूरत है, और उस मंदिर में पैर रखने की क्या जरूरत है मुझे, जहाँ पे मुझे सुनना पड़े? उस मंदिर में मुझे नहीं जाना है, वहाँ मुझे दर्शन नहीं करना है। वहाँ मंदिर में अगर मैं जाऊँगा तो बेइज्जत होऊंगा, उस मंदिर में मैं नहीं जाऊँगा तो वो जो बैठा पंडित पुजारी है कल को कहेगा जो लोग अम्बेडकरवादी हो गए वो लोग अब हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, और उनके धंधा खत्म हो जाए तो वो तो ऑटोमेटिक अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हमें ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि दूसरे के अंदर भी दुख की धारणा पैदा हो। हम ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, पैदा ही नहीं हुए, और ये सब झूठ और कपाड़ है, हम कह सकते हैं ये बात, और है भी कि नहीं भी है, ठीक है ना। आप ये कह देंगे कि ये तो पैदा ही नहीं हुए हैं, ओरिजिनलिटी इनके अंदर है नहीं, क्योंकि साइंटिफिक कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ इस भाव के कहने से हमारे सामने जो इस बात को मान रहा है उसके दिल पर ठेस जाएगी। जब ठेस जाएगी उसके मन पर तो किसकी भावना जा रही है? मेरी भावना से। जब मैं किसी की भावना को ठेस दे सकता हूँ तो मैं बुद्धिस्ट कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, मुझे हजारों सालों से जो आप कह रहे हो कि अगर मैं किसी की भावना को ठेस पहुँचा रहा हूँ तो मैं बुद्धिस्ट कैसे हो सकता हूँ? आपकी बात ठीक है, आप उनकी भावना है, आपकी भावना है, मेरी भावना है। अब यही रुक जाइए,
आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तो उनकी भावना ठेस होंगी, ठीक है। आपको इस देश के अंदर जाति के आधार पर आपकी बहन बेटियों के बलात्कार किए गए, आपकी बहन बेटियों को देवदासी बनाया गया, आपके साथ में शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, आपके पीछे झाड़ू बांध दी गई, आपके गले में हांडी लटका दी गई, और आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को रात के अंधेरे में तोड़ दिया जाता हो, जो मूर्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है लेकिन वो विचार बन चुकी है, तो क्या आपकी भावना नहीं है? अगर आप दूसरे की भावना का ध्यान रखते हो तो आप, मैं कहता हूँ कि अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट होना कठिन है, बुद्धिस्ट होना आसान है। बुद्धिस्ट हो तो किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाओ, लेकिन अगर आप अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हो, काशीरामवादी बुद्धिस्ट हो, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि जैसा कि काशीराम साहब की कोटेशन है ना कि हमको तैयारी तो बैलेट की करनी है लेकिन इंतजाम बुलेट का भी रखना है। अगर इस देश के अंदर उस समय 183 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के समय पर उस समय के बौद्धों ने हथियार उठा लिया होता तो यह हिंदू राज नहीं होता, लेकिन वो भक्ति में लगे रहे, वो मेडिटेशन में लगे रहे और दूसरे लोगों ने कत्लेआम कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा है ना कि अगर मेरे ऊपर आक्रमण होगा तो मैं बिना कारण हत्या नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरे ऊपर आक्रमण होगा तो फिर मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये बुद्ध का संदेश है ना। सुरा में क्या नाम है, मैं क्या नाम है, अकारण मौत नहीं करूंगा, मैं अकारण किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, पंचील में आता है ना ये। तो अगर ये आ रहा है तो अकारण नहीं पहुंचाऊंगा ना, लेकिन अगर कोई मुझे मेरे कान पे थप्पड़ मार मैं तो बुद्धिस्ट में किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर इस देश के अंदर उन 12% 14% लोगों की भावनाएं हैं तो इस देश के 88% लोगों की भी भावनाएं हैं। अगर इस देश में हजारों साल तक हमारा शोषण अत्याचार हुआ है, जो लोग हैं 85% जो लोग हैं और जो 15% की हम बात करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, उनके अंदर एकजुटता है, उनके पास पैसा है और उनके अंदर एकजुटता ऐसी है कि उनके समाज के किसी आदमी के ऊपर अगर कोई बलात्कार उनमें से कोई बलात्कार करके भी आया है और उन पर उस पर आरोप लग रहा है तो उसके 15% के 15% पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में खड़े हो जाते हैं उसे बचाव के लिए। इनका तो कर्म रहा है ये, ठीक है ना, कमज़ोर को शोषित करने का इनका कर्म रहा है। लेकिन हमने इस चीज़ को पहले सहने में डाल रखा था, लेकिन अगर हमें सहना नहीं है तो हमें भी तो उसके एक साथ इकट्ठा होना होगा, खड़ा होना होगा, अपनी आवाज़ भी इतनी मजबूत करनी होगी जिससे कि सामने वाले को दब ना पड़े। अगर 85 लोग यहाँ खड़े हों और 15% आगे हम पे दबदबा दिखा दें, ये संभव है क्या? लेकिन हम आप 85% कहने के लिए हैं और हम 5% भी नहीं हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, हम क्यों नहीं 5%? हम 15 के पीछे 5 इसीलिए मारे जाते हैं। सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ, साथ के साथ लेते चलो। इस देश के अंदर पिछले 50 सालों में बता दो ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन किया हो? ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन किया हो? ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मणों ने पिछले 50 साल में कोई रोड पे आंदोलन किया हो? मुझे बता दो ठाकुरों ने कोई आंदोलन किया हो? मैं बताऊंगा, आंदोलन बताओ। आंदोलन करने की उनकी एक नीति है, वो हमें पहचाननी पड़ेगी। उसमें जो आंदोलन जो वो करते हैं वो खुद नहीं करते, हम में से ही पकड़ते हैं और उन्हें खड़ा करते हैं और हमसे ही हमें लड़ा देते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस देश के अंदर पिछले दिनों ये सवाल खड़ा हुआ कि ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में खासतौर से सवाल उठाया गया कि ब्राह्मण जो है वो योगी सरकार में उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। तो क्या ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन किया? इस देश के अंदर 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया तो इसके लिए सवर्णों ने कोई आंदोलन किया? क्या इस देश के अंदर 15% लोगों ने अपने हकों के लिए कोई आंदोलन किया? नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास में संसाधन ऑलरेडी उन कब्जे में है, तो वो आंदोलन नहीं करेंगे। अब जो बात आप कह रहे हैं, इस देश के अंदर उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, अगर 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के प्रोटेस्ट होता है तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता है। अगर 2 अप्रैल को इस देश के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के प्रोटेस्ट होता है देश भर में तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता है। अगर किसान आंदोलन करते हैं तो वो बैकफुट पे सरकार को जाना पड़ता है। एकजुटता का जो सवाल है, आज मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी को कह दो, जो उनके निजी लोग हैं, कि आप एक रैली करके दिखाओ पूरी ताकत लगा करके। कितने लोग आएंगे आप देख लेना। एक तरफ मायावती को बोल दो कि आप पूरी ताकत के साथ एक रैली करके दिखाओ, वो प्रधानमंत्री हैं, देश में पूरा सिस्टम उनके हाथ में है और उनके भी लोग गिन लेना और मायावती के भी लोग गिन लेना, आपको पता चल जाएगा लोग किधर ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अब सामाजिक मूवमेंट पे आ जाते हैं। चंद्रशेखर रावण, मैं किसी का विरोध नहीं करता, सबका अच्छी बात, सबका समर्थन होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण अगर आज भी रोड पर निकले, आज यहाँ से निकल जाए तो शायद हो सकता है 100 गाड़ी आगे, 100 गाड़ी पीछे, ना MP है, ना MLA, ना निगम पार्षद, ना पार्षद, तो कुछ नहीं है, एक सोशल एक्टिविटी करता है, तो उसके साथ हो सकता है 1000-2000 आदमी, 4000 आदमी जहाँ जाता है इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, क्षत्रियों में एक नेता बता दो जिसके आह्वान पर, सोशल एक्टिविस्ट के आह्वान पर, क्या नाम है, वो 200 आदमी इकट्ठे करते, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। और जिस दिन इस देश के अंदर ये बात समझ में आ जाएगी कि ये 15% लोग तुम्हारे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उस दिन ये जो जाल धागा हाथ में बांध के घूम रहे हो ना आप लोग, और मुझसे बात करो, ये तोड़ के फेंक दो, फिर बात नहीं करोगे, क्योंकि ये पता है गुलामी की निशानी है। तो पहले हमें अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, अपने आप को बताने की ज़रूरत है, और जब हम खुद सुधर जाएंगे। और बाबा देखो, लोग मुझसे कहते हैं, एक बार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मनोज भैया है, वह प्रोफेसर है, उसने 2 बात कही मुझसे, राहुल जी डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 गलती की। मैं कौन सी? एक तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना और उन्होंने दूसरी शादी करी। मगर एक गलती और भी करी, तीसरी। बोले क्या? मैं तेरे जैसे कह दूँगा पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बना दी, ये भी गलती करी।
समस्या कहाँ आ रही है? डॉक्टर अंबेडकर पर सवाल वो आदमी लगाता है जिसकी हिम्मत, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रहा। आपने कहा 22 प्रतिज्ञा ठीक नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपका अपना मानना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। 22 प्रतिज्ञा वो है कि अगर आपके पास में 1 लाख का एप्पल का फ़ोन है और उसके अंदर वायरस आ जाए तो आपको एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। अगर आपके बौद्ध धर्म के अंदर हिंदू धर्म का वायरस आ जाए तो आपको 22 प्रतिज्ञाओं का एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। अगर आज इस देश के अंदर रविदासी पंथ का सत्यानाश हुआ, रविदास के मंदिरों में सारे हिंदू के देवी देवता बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके यहाँ एंटीवायरस नहीं है। हम गलत नहीं सुनिए, अगर आज भी बौद्ध विहारों में हिंदुओं के देवी देवता एंट्री नहीं कर पाए तो वो 22 प्रतिज्ञा टंगी है, इसलिए एंट्री नहीं कर पाए। अन्यथा जो हिंदी जिस बौद्ध धर्म की बात आप कर रहे हैं ना, इस पर तो पहले भी उन्हीं का कब्जा कर रखा था और अब तो बिल्कुल कर लेते। ये जो 280 बुद्ध विहार दिल्ली के अंदर बने हुए है ना, यहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, सैकड़ों रविदास मंदिर मिल जाएंगे जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर 22 प्रतिज्ञा के रूप में आपको एंटीवायरस दे गए हैं। जब हमें लगता है कि इसका हिंदुईकरण, जैसे मैंने कहा आपने लाल धागा बांध रखा है, तो ये एंटीवायरस जिस दिन आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मान लोगे और उनकी जीवनी पढ़ लोगे, अपने आप तोड़ के फेंक दो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको समझिए, मैं आपका नहीं, किसी का नहीं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। ये धागा किसी उसमें नहीं जाता जिसमें आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बता रहा हूँ ना मुझसे। सुनिए, ब्राह्मण जब इस देश के अंदर आया, विदेशी है, और जब आया तो उसने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, मारकाट की, जो भी किया, और उसने अपना जनेऊ जो है वो यहाँ के राजाओं के खून से रंगा। आप ही खोलोगे, रुक जाओ, आप ही खोलोगे, मैं नहीं खोलूंगा, आप ही खोलोगे। और जब वो यहाँ के राजाओं के खून से रंगा तो उसने विजय तिलक किया, अपने माथे पर लगाया, और उसका कत्ल करने के बाद में ये जो जनेऊ था ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए हाथ में बांधा। और वो बांधते वक्त क्या बात कहता वो मैं बता रहा हूँ। वो गुलाम धागा बांधता और कहता ऐतबद्दो बलि राजा दानवेंदो एवली एहम तुम बदामी माचल माचल माचल। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जिस प्रकार राजा बलि को मैंने धागा बांध करके गुलाम बनाया था, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे गुलाम हो, हिलो मत हिलो मत हिलो मत। अगर मेरी बात में विश्वास न हो तो कहीं पढ़ लेना। अब जो लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ गए, बुद्ध ने तो कोई धागा किसी के बांधा नहीं, वो तो सब उसके बंधन काट दिए। और आज भी अगर आप जो लोग बांधते हो तो मुझे उम्मीद है आगे ऐसे नहीं बांधोगे, आप खुद ही तोड़ दोगे इसको। नहीं, ये तो यहीं तोड़ोगे आप इसे। नहीं, मैं तो तोड़ ही दूंगा इसको। तोड़ने से पहले मैं ऐसा आप अभी खोलो, फिर मैं आगे बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, भलाई। और अब मैं आपको मंदिरों पर लेके जाता हूँ, ठीक है ना? खोल तो दो, मुझे एक भी मंदिर ऐसा बताओ जो हिंदुओं का है हिंदुस्तान के अंदर और जो 2000 साल पुराना है। भारत के चलिए कोई बात, पूरे भारत के अंदर एक भी मंदिर यहाँ हिंदुओं का नहीं है। उन्होंने बौद्धों के मंदिर पे कब्जा किया, उनको तोड़ा और अपनी विरासत। अब मैं आपको एक बताता हूँ, इनकी जो नीति है ब्राह्मणों की, उस नीति पे भी आता हूँ मैं आपके लिए। ब्राह्मणों की नीति है, ब्राह्मण भी किसको पूज रहा है? बुद्ध को पूज रहा है। ये आप कहोगे नहीं और आप जान नहीं पाओगे, जानोगे जब इसको पढ़ लोगे आप, ठीक है ना? बुद्ध ही शिव है, बुद्ध ही विष्णु है, बुद्ध ही महेश है। और इसका प्रमाण है, ठीक है ना? इसका प्रमाण है जहाँ उन्होंने ब्रह्मा को, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने स्थापित किया, जहाँ बुद्ध को ब्रह्मा बनाया उन्होंने, जहाँ बुद्ध को इन्होंने विष्णु बनाया, जहाँ बुद्ध को इन्होंने शिव बनाया, वो जगह मौजूद है, प्रेजेंट है। बाबा साहब ने खुद कहा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्थापित कर दूंगा सारे बुद्ध विहार है, वो सारे बुद्ध विहार है। और जो आप कह रहे हो कि 85% के लिए इन लोगों के लिए मंदिरों में एंट्री क्यों नहीं थी? वो इसीलिए नहीं थी कि अगर ये उस समय भी अगर ये इनको एंट्री दे देते, वहाँ पे लिखा होता कि शूद्रों को एंट्री करना मना है मंदिरों के अंदर। अगर ये लोग वहाँ एंट्री कर जाते तो कहते सारे सीधे कहते तो बुद्ध है, ये तो शिव है ही नहीं, ये विष्णु है ही नहीं, ये तो शिव है, ये तो ब्रह्मा है ही नहीं, ये तो शिव है, ये तो सिर्फ क्लियर हो जाता है। ब्राह्मण जो पूज रहा है, लेकिन ईश्वर एक है, ये मानते हो? अल्लाह भी मैं कह रहा हूँ, आप मत मिला हूँ, मिलूंगा, मैं बताऊंगा, मिलना बताऊंगा। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जो वर्ड है, भगवान जो है वो कहाँ है? भगवान ईश्वर कहाँ है? भगवान जो आपको आवाज दे रहा है। नहीं, ये तो नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। ये 75 रुपए के कारतूस में 1 मिनट में ईश्वर खत्म हो जाएगा। यहाँ रखा है, काम खत्म। 75 रुपए के कारतूस में, राइफल के में, 150 रुपए के राइफल के कारतूस में आप मेरे रखोगे, मैं आपके रखूंगा, भगवान खत्म। भगवान खत्म ना, भगवान खत्म। तो ये हुआ ना, भगवान है नहीं है ना? जिसको भगवान कह रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि ये भगवान है, तो अगर आप इसको भगवान मार तो मैं आपके भगवान को मार रहा हूँ, बात खत्म हो गई। भगवान तो मरना नहीं चाहिए। ईश्वर सुनिए, नहीं, ये किसने कहा? नहीं, आपने कहा कि आपके अंदर से जो बोला वो भगवान है। आपको जो आवाज दे रहा है, मैं बोल रही नहीं कि जो आपको आवाज दे रहा है, आप दे रहे हो। अगर मैं मुंह के अलावा आपसे ये कहूं, कान से बोल के दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुंह बोलने के लिए दिया गया। अरे भैया, ये हाथ लिखने के लिए, खाने के लिए, जो प्रकृति ने बनाया है, प्रोफेसर का काम पढ़ाना है। प्रकृति ने एक नेचर है, वो उसको आप नहीं बदल सकते ना, मैं बदल। नेचर है ना, नेचर है ना। और नेचर क्या है? नेचर क्या जो लोगों को दिया जा रहा है, आप बताओ मुझे। क्या नेचर ये है? देखिए, नेचर का काम अपना, मेरा काम अपना। नेचर का काम है बारिश डालना, नेचर का काम है सूरज आवाज निकालना, नेचर का काम है आंधी लाना, नेचर का काम है तूफान लाना, नेचर का काम है सूरज निकालना, नेचर का काम है ठंड करना, नेचर का काम है गर्मी करना, नेचर का काम, ये नेचर का काम है। ये मेरा काम नहीं है। सुनो, मेरा काम है चैनल चलाना, मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम तो नेचर नहीं कर सकता और मैं नेचर का काम नहीं कर सकता। इसको आप भगवान कर रहे हो।
ठीक है, भगवान मेरा काम नहीं कर सकता, मैं भगवान का काम नहीं करता, मेरे काम का भगवान नहीं और मैं भगवान मेरे काम का बात करता हूँ। आप उस नेचर को ईश्वर मान सकते नहीं मान सकता। आप नहीं ईश्वर मानते ही तो षड्यंत्र शुरू हो जाता है। शुरू नहीं होता भगवान मानते ही तो साला भगवान मानते तो दुकानदारी शुरू हो जाती है। भगवान मानते तो दुकानदारी शुरू हो जाती है ब्राह्मणों की। आप सुनो मेरी बात, जो हमारे अंदर द्वेष है, पहले तो 10 विकार है। अगर हम दशहरा पे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दशहरा भी क्या है, दशहरा अपने मन के अपने शरीर के अंदर जो 10 विकार है, उन्हें जब मार दोगे आप, उन्हें खत्म कर दोगे, तब आप दशहरा अभी मैं जब तो पढ़ने की जरूरत है। सुनो, अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। सुन लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और बृहद्रथ तक ये 10 राजा हुए हैं। अंतिम राजा बृहद्रथ था और पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, दशरथ, ये सब लोग मिलाकर 10 थे। और 10 राजा ये बुद्धिस्ट राजा थे, ठीक है। और इन 10 अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, जो उनका सेनापति था, और उसकी हत्या करी 183 ईसा पूर्व में। उसकी हत्या करने के बाद में जश्न मनाया गया कि 10 राक्षसों की हमने हत्या कर दी जो 10 साल से चलाए। वो जो रावण 10 सर वाला नहीं है, माँ के पेट से अगर 6 उंगली का बालक पैदा हो जाए तो टेंशन हो जाती है, 10 सर वाला कहाँ से पैदा होगा, ठीक है। तो वो 10 बौद्ध राजाओं के विचारों की हत्या करके, बुद्धिस्ट राजाओं की हत्या करके, उन्होंने 183 ईसा पूर्व में इस देश के अंदर हिंदू धर्म की स्थापना की तलवार के बल पर। अब आप इसको 10 विकार बोलिए। अब आप सुनो, अब इस गाय याद देता हूँ। हिंदू धर्म तो नहीं था, नहीं, जो भी था XYZ उस समय हमारे पास यही समय जब हम बुद्ध की इस बात को मानते थे और बुद्ध की प्रणाली पे हम चल रहे थे, जो हम सभी बुद्धिस्ट थे, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, आधी धरती बुद्धिस्ट थी, ठीक है ना। और हिंदुओं का तो नामो निशान भी नहीं था कहीं पे भी, करेक्ट है ये बात, ठीक है ना। तो ये जब जितने भी नियम हैं, चाहे वो दीपावली का हो, दशहरा का हो, होली का हो, उस समय पे बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय पे जो त्योहार था, बुद्ध का भी एक पहले त्योहार था उसी दिन का, लेकिन इन त्योहारों पे कब्जा कैसे करा गया, ठीक है ना। शांति सर बौद्ध के साथ बैठते थे क्या? नहीं, आपने मेरी बात सुनी है। नहीं, मुझे लग रहा है आप उनके साथ चाय पिए। मैं ना तो किसी शांति प्रिय बौद्ध के साथ ये क्या है ना, ये हमारे लोगों के बीच में एक अलग ग्रुप तैयार हो रहा है कि उनके त्योहारों को अपना बनाना। दिवाली हमारी है, होली हमारी है, मैं करवा चौथ भी तुम्हारी है, इसे ही बनाओ, भैया दूज भी तुम्हारा, इसे ही बनाओ। ये जो दौड़ लग रही है ना कि दिवाली हमारी है, दीपदान उत्सव है, ये खत्म करो। बुद्ध पूर्णिमा मनाओ, क्या नाम है, अम्बेडकर जयंती मनाओ, कबीर जयंती मनाओ, रैदास जयंती मनाओ। मैं क्यों नहीं मनाता, मैं बता रहा हूँ ना आपको। रविदास, मेरे घर में मेरी कॉलोनी में 20 घर ब्राह्मणों के, मेरा अकेले का घर है, सो उनके घर पे भी झड़ी लगी है फूलों की, मेरे घर पे भी लगी। पता नहीं मैं दिवाली मना रहा हूँ, दीपदान उत्सव मना रहा हूँ, लेकिन जब 14 अप्रैल को मैं लगाऊंगा ना लंबी चौड़ी बत्ती और वो क्या नाम लाइट, तो वो पूछेगा क्या करोगे, बाबा साहब की जयंती है। ये विचार की लड़ाई है, उनकी दौड़ में शामिल होना बंद करो। ये जो शांति स्वरूप बौद्ध तमाम लोग करके चलेगा ना, ये उनकी देन है। जो हम कह रहे हैं कि हमारे त्योहार, तुम्हारा कौन सा त्योहार, तुम्हारी हार पर उन्होंने जो उत्सव मना वो त्योहार है भाई। गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। अब हम गुलाम नहीं है ना। कौन? अरे तुम गुलामी का धागा बांधे, गुलाम नहीं। आजाद नहीं हो, गुलामी तो है। पढ़िए, देखिए, चलिए खैर, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, काफी देर हो। नाम क्या बताया आपने पूरा? मेरा नाम सुनील कुमार। रहते कहाँ सुनील कुमार जी? मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहने वाले कहाँ के हो? मैं बुलंदशहर बुलंदशहर गाँव बताओ। सराबा मेरा गाँव बुलंदशहर में जहीराबाद है, ठीक है। मैं भी जहांगीराबाद का। और ये भी जहीराबाद के। जहांगीराबाद भी अब नियर वही है। हाँ, कोई बात नहीं। बुद्ध को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, समझिए, मेरा नंबर लीजिए। कभी कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे बात करो। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर अकेली ऐसी शख्सियत है जिस पर उंगली नहीं उठा सकते।